वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्थेटिक थ्योरी ऑफ जॉन पॉल सार्टर। सार्टर की ये जो थ्योरी है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोग अपनी लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सार्टर को डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी क्या थी उसको डिस्कस करेंगे। एस्थेटिक थ्योरी है एक्चुअली में होती क्या है वो डिस्कस करेंगे। आर्ट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड एस्थेटिक थ्योरी सार्टर के क्या व्यू पॉइंट से, उनके क्या कॉन्सेप्ट थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में हम आर्ट के हवाले से एस्थेटिक थ्योरी जो है जॉन पॉल सार्टर की उसको जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसके अंदर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी जो ऑलरेडी हमें नहीं पता है। इन पे सबसे पहले इनका फुल नेम यहाँ पे लिखा है। सार्टर की बर्थ हुई थी 21 जून 1905 में, इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1980 में। फ्रेंच फिलोसफर थे, प्ले राइट थे, नॉवलिस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बायोग्राफर थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनको 20th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसफी और मार्क्सिज्म के हवाले से लीडिंग जो फिगर है वो माना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग सार्टर की बात करें तो ये फेमस किसकी वजह से हैं? फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन करना। इस फिलॉसफी को जो है वो हम आगे जो है वो फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनकी जो ये आइडियोलॉजीज थी, उन्होंने सोशियोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट कलोनियल थ्योरी एंड लिटरेरी स्टडीज़ और जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं लिटरेचर के हवाले से, उनको ये इंस्पायर जो है वो अपनी फ़िलॉसफी से करते रहते हैं। सार्टर के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बात हम लोग देखें तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में लिटरेचर में। और अपने बारे में ये कहते थे कि जो राइटर है उसको, जो खुद को है, वो कभी भी एक इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स कि किसी भी अवार्ड को जो है वो लेने से मना कर देते थे, या फिर कोई भी रिकग्निशन जो इनको दी जाती थी उसको जो है ये मना कर देते थे। सार्टर की ये जो बात बहुत इनकी मानी जाती है इस हवाले से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इनकी क्या थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो फिलोसफिकल इंक्वायरी होती है किसी भी चीज़ की, किसकी? ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। कि जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्स पे, इस वर्ल्ड में, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है। बीइंग सेल्फ, मेरा मीनिंग क्या है, एज अ इंडिविजुअल मेरा मीनिंग क्या है। इन सब को जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। मीन्स के ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्या है। सभी जो ह्यूमंस हैं, सभी इंसान जो हैं वो इस दुनिया में रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनका पर्पस क्या है, ये किस वजह से रह रहे हैं और इनकी वैल्यू क्या है, कलेक्टिवली क्या वैल्यू है और इंडिविजुअली क्या वैल्यू है। उन सब चीज़ों को जो है ना वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर डिस्कस किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखने के बाद कि हमने उसके अंदर जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जो है ना क्वेश्चन करना है कि पर्पस क्या है और हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है। अब आते हैं एस्थेटिक थ्योरी की तरफ। एस्थेटिक थ्योरी जो है ना एक्चुअली में ये फिलोसफी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम लोग नेचर ऑफ ब्यूटी को डिस्कस करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। मीन्स के ब्यूटी किस टाइप की है हम उसको देखते हैं। आर्ट को देखते हैं, आर्ट की डेफिनेशन भी हम लोग करेंगे। टेस्ट को देखते हैं और जो क्रिएशन है और जो ब्यूटी की एप्रिसिएशन है उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। और जो प्रिंसिपल्स है ना और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस ब्यूटी के बिहाइंड, या फिर इस ब्यूटी को डिस्कस करने के बाद, या फिर जो किसी भी चीज़ का एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग जो है वो एस्थेटिक थ्योरी जो है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। मीन्स के हमने ब्यूटी को डिस्कस करना है, हमने आर्ट को डिस्कस करना है, और उस आर्ट को देखकर हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है, वो होती है एस्थेटिक थ्योरी। अब आते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट आर्ट कोई भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई भी क्रिएशन हो सकती है, कोई भी इंटेंशन हो सकती है, कोई भी कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ हो सकता है, इमोशन हो सकता है, या फिर कोई भी ब्यूटी हो सकती है। किसी भी सेंस में हम उसको ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये आर्ट होता है। आर्ट को सिर्फ हमने बाउंड नहीं करना सिर्फ किसी विजुअल चीज़ के साथ, कि मीन्स कि हमने कोई पेंटिंग देखी और हमने कहा कि ये एक पीस ऑफ आर्ट है। आर्ट को जो है वो हम लोग स्कल्पचर, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोटोग्राफी, फिल्म और जितने भी इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, हम उन सब को जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं आर्ट के अंदर। रियलिज्म, एस्थेटिक थ्योरी,
आर्ट इन सब चीज़ों को मेजर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हमने जो है ना वो इनकी जो जान पॉल सार्ट्रे की थ्योरी थी एस्थेटिक, इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ये जो इनका वर्क था एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको क्वेश्चन करना, अपनी मीनिंग का जो लाइफ है उसको क्वेश्चन करना और कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, उन सब चीज़ों को क्वेश्चन करना जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी में। मीन्स के हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी चॉइस क्या है, मीन्स कि हमारी विल क्या है, फ्रीडम क्या है, हमें कोई भी काम करने की कितनी फ्रीडम मिली हुई है, मीन्स के हम किसी के लिए बाउंड नहीं हैं, हम कितने आज़ाद हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन सब चीज़ों को हम लोग एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी में डिस्कस करते हैं। एस्थेटिक थ्योरी जो है वो एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी पे बेस करती है। अब इसके जो मेजर कुछ की पॉइंट्स हम उनको डिस्कस करते हैं। सार्टर कहते हैं कि आर्ट जो होता है ना वो हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वो इस तरह से कि एक इंसान कोई भी चीज़ जब एक्सपीरियंस करता है, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, फिर वो अपने एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और अपनी जो वर्ल्ड है उसके इर्द गिर्द उन सब चीज़ों को भी वो अंडरस्टैंड करता है। ये किस तरह से करता है वो हम लोग आर्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। मीन्स कि आर्ट हमें बताता है कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है और अपनी जो इर्द गिर्द वर्ल्ड है उसके साथ अपनी लाइफ के मीनिंग को कनेक्ट कर पाता है। फर्दर जो है मेजर इनके की पॉइंट्स में सबसे पहले है आर्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्रीडम। कहते हैं कि आर्ट जो होता है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स कि हम एक दूसरे से जो है ना वो आर्टिस्ट और जो उसका व्यूअर होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, आर्ट के थ्रू। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की उन्होंने बात की है कि आर्टिस्ट और जो व्यूअर होता है इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो आर्ट की वजह से होती है। कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, आर्टिस्ट अपने जो विजन है वर्ल्ड का उसके अंदर वो शेयर करता है। कोई भी पिक्चर हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर हो गया, मीन्स कि कोई भी इस टाइप की चीज़ जब आर्टिस्ट ने वो बनाई, उसने कोई लिटरेचर लिखा, कोई आर्ट बनाया कोई भी, तो उसने अपने व्यूअर को दिया। मीन्स कि उसने व्यूअर को अपना व्यू दिया है कि वो वर्ल्ड को कैसे देखता है, उसकी नज़र में वर्ल्ड क्या है, सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में ड्रॉबैक्स क्या हैं, सोसाइटी में अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, व्यूअर के साथ। अब ये जो कम्युनिकेशन हो किसके थ्रू रही है, आर्ट के थ्रू हो रही है। तो यही बात जो सार्टर ने कही है कि आर्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आर्ट के थ्रू जो आर्टिस्ट है और जो व्यूअर है एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी फ्रीडम का, कि जो आर्ट है वो हमें फ्रीडम देता है। अब वो फ्रीडम किस तरह से देता है, जैसे कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब कोई भी चीज़ बनाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है कि वो जो वर्ल्ड को देख रहा है वो अपनी नज़र से देख रहा है, अपने आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है। और जब उसने उस आर्ट को क्रिएट किया तो वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं थी कि वो बाउंड है किसी का, या फिर उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी। वो बिल्कुल उसके पास फ्रीडम थी अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो आर्ट है वो हमें एक टाइप की फ्रीडम भी देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द रोल ऑफ द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम अगर हर इंडिविजुअल की लाइफ में बात करें। सार्टर ने इसको हाई प्लेस दी है, यहाँ पे हाई वैल्यू दी है इमेजिनेशन को। सार्टर कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं आर्ट के अंदर, तो उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरह से इमेजिनेशन जो होती है वो हमें इंगेज करती है किस चीज़ में, हम आर्ट को क्रिएट कर सकें। मीन्स कि हमने किसी भी चीज़ को इमेजिन किया, उसके बाद देन ही हम उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो है वो हम इमेजिन करेंगे, उसके बाद ही कोई भी चीज़ लिखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लिटरेचर के हवाले से बात करें तो कोई चीज़ स्टोरी लिखेंगे, कोई नॉवल लिखेंगे, हम उसको इमेजिन करेंगे पहले अपने माइंड में, देन उसको हम रियलिटी से रिलेट करते हैं और देन जो है हम एक पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो अपने सामने लेके आते हैं, या फिर एक पीस ऑफ आर्ट जो है वो अपने रीडर को देते हैं। हमने कॉन्सेप्ट दिया है एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस एंड क्रिएशन का। सार्टर कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना ये पोजिट करती है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि जो इंडिविजुअल है वो सबसे पहले तो एग्जिस्ट करता है ना। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि मैं हूँ, सबसे पहले तो मेरी एग्जिस्टेंस आती है कि मैं जो हूँ एक ज़िंदा इंसान हूँ। एंड देन जो है वो अपने इस एसन को अपने एक्शन के ज़रिए और अपने चॉइसेस के ज़रिए जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि
रियली ये मैं हूँ, मीन्स कि ये मेरी रियलिटी है, मीन्स कि कोई भी काम करना, कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है, कोई भी विश को पूरा करना, कोई डिज़ायर करना किसी भी चीज़ को, मीन्स के अपनी एग्जिस्टेंस को हम अपने एक्शंस के थ्रू जो है वो बताते हैं कि हम जो है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ को क्या है वो मीनिंग देते हैं। हम लोग आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज़ को देखें, एग्जिस्टेंशियल जो एम्प्टीनेस है इसको, तो मीन्स कि जब हम आर्ट को क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे इनहेरेंट जो हमें चीज़ मिली हुई है बाय नेचर एक मीनिंगलेसनेस, कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम इसको ढूंढते हैं। तो हम जब किसी भी चीज़ को आर्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देते हैं। हम उसको एक मीनिंगफुल चीज़ बना देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ का जो मीनिंग है ना वो ढूंढ लेते हैं। मीन्स के आर्ट को क्रिएट करने से हमारा जो एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस है वो फिल होती है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है द फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ आर्ट। सार्टर कहते हैं फिनोमिनोलॉजी को इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया है। फिनोमिनोलॉजी होता है कि जिसके अंदर हम लोग कॉन्शियसनेस को डिस्कस करते हैं और जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है वो क्या है, मीन्स कि हमने किस बेस पे किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं फिनोमिनोलॉजी में। और जो कॉन्शियसनेस है, जिस जहाँ से हम सोचते हैं, जहाँ से हम इमेजिन करते हैं, जहाँ से हम कोई भी जो एक्शन है वो लेते हैं, उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करते हैं। इन्होंने इसको आर्ट पे अप्लाई किया कि इसके अंदर जो हम लोग किसी भी आर्ट को देखकर हम जो कोई एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमने कभी बहुत टाइम कोई नेचर की चीज़ देखी हो, मीन्स कि कोई ऐसा आर्ट जो कि नेचर से रिलेटेड हो, तो हम उसके अंदर हमें कोई ऐसी वाइब आती है जो कि नेचर की होती है, जैसे कोई पीसफुल हमें लगता है कि बहुत प्लेस है। आर्ट को देखकर हम जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। सार्टर कहते हैं कि जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है ना, ये इनकाउंटर होता है व्यूवर्स कॉन्शियसनेस का और आर्ट वर्क का। जैसे कि हमने कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ा है, यहाँ पे हमने कोई पेंटिंग देखी है। अब जब हम किसी भी आर्ट को देखते हैं तो हम उससे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। अब उस एक्सपीरियंस से क्या होता है कि हम जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की डिफरेंट रियलिटीज़ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे हमारे नॉलेज में, हमारे विजडम में इजाफा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एस्थेटिक थ्योरी ऑफ ज़ां पॉल सार्टर को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। साथ में ये जो स्लाइड्स थी इसे आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।